हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है? तो हमारे निचले श्वसन मार्गों को इन्फेक्शन हो जाना, यानी कि संक्रमण हो जाना। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और इसके प्रिवेंशन क्या है। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे। ओके, फर्स्ट तो हमारा नोज है, नोज थ्रू हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। देन पैरेंस है, पैरेंस के बाद लैरेंस है और लैरेंस के बाद ट्रकिया है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ट्रकिया के बाद ब्रोंकियल है, देन ब्रोंचियल है और 2 लंग्स है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि हमारे निचले जो श्वसन मार्ग है इसको इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे जो लंग्स है, देन हमारे लंग्स में जो ब्रोंकियल है वे ब्रोंकियल को इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहेगा तो न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारे जो ब्रोंकियल है वे ब्रोंकियल को इन्फेक्शन हो जाता है। देन ट्यूबरकुलोसिस भी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के 2 टाइप्स है। फर्स्ट तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, देन सेकेंड है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हमारा नेजल कैविटी को इन्फेक्शन हो जाता है, देन पैरेंस के और लैरेंस को भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हमारा ट्रकिया है, देन ब्रोंकियल है और लंग्स को इन्फेक्शन हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कॉजेस क्या है। कॉजेस यानी कि कारण क्या है। फर्स्ट तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो ज्यादा चांसेस रहता है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि लाइक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, तो ये ज्यादा चांसेस रहता है आप लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। देन फंगल इन्फेक्शन के वजह से भी हम लोगों को ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन को वायरस इन्फेक्शन रहेगा, वायरल इन्फेक्शन यानी कि कोल्ड कफ रहेगा या फ्लू रहेगा, तो भी ज्यादा चांसेस रहता है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। अगर आपके एयरवे और लंग्स को इन्फ्लामेशन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, तो भी हम लोगों को ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करता है तो वो पर्सन को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। क्यों स्मोकिंग के वजह से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है? क्योंकि जो लोग टोबैको स्मोकिंग करता है और वो टोबैको में निकोटिन प्रेजेंट रहता है और ये निकोटिन हमारे फेफड़ों में जाता है यानी कि लंग्स में जाता है और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। देन डस्ट के वजह से भी हम लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। डस्ट के वजह से यानी कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं या जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं वहां पर ज्यादा डस्ट है, तो उन लोगों को ज्यादा चांसेस रहता है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। और जहाँ पे एयर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन के वजह से भी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है केमिकल के वजह से भी हम लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। केमिकल यानी कि जो लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग वर्कर है या मैकेनिकल है, उन लोगों को ज्यादा चांसेस रहता है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। अगर आप लोग वर्कर है और केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या गैरेज में काम करते हैं, तो फेस मास्क यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है या आपका घर है तो वो अच्छे से क्लीन रखना है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द जिस पर्सन को कोल्ड और कफ है यानी कि फ्लू है और वो लोग कंप्लीट जो भी ट्रीटमेंट है वो नहीं लेते हैं, तो इस वजह से भी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही लो रहेगी यानी कि बहुत ही कम रहेगी, तो लो इम्यूनिटी के वजह से भी हम लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो जिस पर्सन को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो पर्सन को ज्यादा खांसी होती है, देन कॉमन कोल्ड भी होता है, फ्लू भी होता है, लाइट फीवर भी आता है और लाइट हेडेक भी होता है। हेडेक यानी कि थोड़ा सा सर दर्द भी होता है। देन हमारा जो नोज है, नोज यानी कि हमारा जो नाक है ये स्टफ हो जाता है। देन हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट यानी कि गला है, तो गले में सूजन भी आ जाती है। अगर आप लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा ही रहेगा तो हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर यानी कि बहुत बुखार आता है और जब भी आप लोग कफ करते हैं, कफ यानी कि खांसी करते हैं, तो स्पूटम बाहर आता है और वो स्पूटम में मुकस प्रेजेंट रहता है। देन ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होती है।
ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। देन चेस्ट पेन भी होता है। हमारे जो हार्ट बीट है तो ये हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज यानी कि बढ़ जाते हैं। और हमारी जो स्किन है और नाखून है, देन जो लिप्स है, तो ये साइनोसिस हो जाती है। साइनोसिस यानी कि ब्लूइश कलर की हो जाती है। क्यों ब्लूइश कलर की हो जाती है? क्योंकि हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमारी जो स्किन है, स्किन यानी कि त्वचा है और नाखून है, देन ये लिप्स है, तो ये ब्लूइश कलर की हो जाती है। और जब भी हम लोग ब्रेथ लेते हैं, ब्रेथ यानी कि सांस लेते हैं, तो स्वीजिंग साउंड आता है। तो ये थे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। अगर आप लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉपर यानी कि टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप लोगों को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी कि हमारा जो हार्ट है तो ये हार्ट डैमेज हो सकता है। देन हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डैमेज हो सकती है। और हमारे जो लंग्स है यानी कि जो फेफड़ों है तो ये फेफड़ों भी एब्सेस हो सकते हैं। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि आप लोगों को कितना दिन से फीवर है या खांसी है, ये सब डॉक्टर पूछते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन भी चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों को फीवर रहेगा यानी कि भूखा रहेगा तो टेम्परेचर चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं और बीपी भी चेक करते हैं। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। आप लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है ये डॉक्टर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे एडवाइस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे चेस्ट को कितना इन्फेक्शन हुआ है ये चेक करने के लिए डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। देन ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हम लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या या वायरल इन्फेक्शन है क्या, ये चेक करने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को खांसी है और खांसी से बहुत स्पूटम आता है तो स्पूटम टेस्ट भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। अगर आप लोगों को वायरल इन्फेक्शन रहेगा तो नॉर्मली डॉक्टर जो भी मेडिसिन रहेगा या सिरप रहेगा वो देके घर पे भेजते हैं। देन प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करते हैं, जितना होता है उतना पानी पीने के लिए बोलते हैं। अगर आप लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा, ज़्यादा ही इन्फेक्शन रहेगा तो डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, अदरवाइज IV थ्रू इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। देन अगर आप लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो स्टेरॉइड इनहेलर भी स्टार्ट करते हैं। न्यूमोकोकाई वैक्सीन है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो ये थी ट्रीटमेंट। अभी हम लोग लास्ट डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिवेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से हम लोग कैसे बचे। फर्स्ट तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हैंड वॉश करके ही खाना है। अगर आप लोग बाहर जाते हैं और आप लोगों ने हैंड वॉश नहीं किया है तो डायरेक्टली हमारे फेस को हैंड टच नहीं करना है। क्यों टच नहीं करना है? क्योंकि हमारे हैंड पर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और वो बैक्टीरिया हम लोग इनहेल करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्शन हो जाता है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट क्लीन रखना है। और जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं और टोबैको खाते हैं तो वो टोबैको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो ये था आज का टॉपिक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।